तो आज हम आए हैं रोहतक शहर में। यहाँ पे एक स्वरूप लाल सांगी जी का परिवार रहता है दोस्तों। आज उनके परिवार से आपको रूबरू करवाएंगे दोस्तों। हमारी आंखें रोती है दोस्तों, आंखें नम होती है दोस्तों। हम भगवान से पूछना चाहते हैं दोस्तों, भगवान कहाँ है दोस्तों। आज आपको भगवान के दर्शन करवाएंगे दोस्तों, भगवान के दोस्तों दर्शन करवाएंगे। स्वरूप लाल सांगी जी बहुत बड़े भगवान थे दोस्तों, जिन्होंने हरियाणा, पंजाब सांकिया मांगे राम जी के शिष्य से दोस्तों। आज उनके पोते से आपको रूबरू करवाएंगे दोस्तों, उनके जीवन के बारे में बताएंगे। कैसे इंसान से दोस्तों जो गरीबों की मदद करते थे दोस्तों, गरीबों के मसीहा थे दोस्तों, सभी की इज्जत करते थे, मान सम्मान करते थे। तो जी सबसे पहले जी राम राम। राम राम जी। तो जो स्वरूप लाल सांगी जी थे उनके बारे में बताओ सर थोड़ा। मेरे दादाजी थे और पंडित मांगेराम जी के शिष्य थे और एक सांगी थे और गरीबों के हक में भी बहुत अच्छे थे। उनका लोकप्रिय एक सांग रहा शाही लकड़हारा, जो बड़ी दूर दूर तक फेमस रहा और काफ़ी सांग किए उन्होंने, काफ़ी अच्छा रहा और ज्ञानी थे, बहुत ज्ञान बांटते थे और काफ़ी उन्होंने अपने शिष्य भी बनाए जो कि आज कामयाब है। कौन से शिष्य जो उनकी प्रणाली को आगे बढ़ा रहे हैं सर? उनके शिष्य हैं जो हिसार में रहते हैं, निरंजन सिंह, जिसके रेडियो पर भी प्रचार आते हैं, नसीब सिंह कुंडू जी, उमेद सिंह। तो सर जो आपके जो मतलब दादाजी थे उनके बारे में थोड़ा बताओ। आपके साथ जाने से पहले मतलब क्या उनकी अधूरी इच्छा थी जो मतलब पूरी नहीं हो पाई, आप बता रहे थे। दर्शकों को थोड़ा बताए, वो बातें बताए सर। आपको दुनिया संसार जगह जगह के लोग आपको आज देख रहे हैं सर, आपके बारे में देखना चाहते हैं, आपके विचार सुनना चाहते हैं। थोड़ा बताएं सर, स्वरूप लाल जी के क्या विचार थे और क्या उनकी अधूरी इच्छा थी, रह गई थी उनके मन की बातें, क्या सोचते थे समाज के बारे में, थोड़ा बताएं सर वो अधूरी इच्छा। उनकी आखिरी इच्छा थी कि जैसे कि हमारे पड़ोस में मोहल्ले में मतलब कई जो बुजुर्ग आदमी होते हैं जिन्होंने सांग का शौक था, उनकी आखिरी इच्छा ये थी कि मैं एक सांग यहाँ करूँ, चाहे तो वो गौशाला के नाम का या अपना गांव के नाम का, कुछ भी। मतलब उनकी आखिरी इच्छा यही थी कि मैं यहाँ एक सांग करूँ और मैं अपने परिवार को भी दिखाऊं कैसे हम काम करते थे। तो वो उनकी पूरी नहीं हुई और उनकी इच्छा थी कि भाई जैसे कि मेरे जो पोते हैं जवान होंगे आगे, कि भाई आगे कोई काम वगैरह तो है नहीं, एक दिहाड़ी मजदूरी है, कि भाई ये कामयाब होएं। मतलब वो भी नहीं हो पाया। उस टाइम सर क्या हो गया जिस कारण आप इस लाइन में नहीं आए? क्या मजबूरी होगी सर? क्या कारण मजबूरी ये थी कि भाई मेरे पिताजी चल बसे। उस टाइम आपको ज्ञान नहीं था? हाँ, ज्ञान भी नहीं था और पिता भी चल बसे थे। एक ऊपर सहारा था बस दादाजी का, और वो भी चल बसे थे। फिर उनके जाने के बाद ये सभी बातें याद आती हैं। फिर वही बात है कि भाई सांप निकल गया, अब लाठी बजाए जाओ, कुछ फ़ायदा नहीं है। तो फिर जो मतलब रास्ता मिलता गया वो चुनते गए। स्वरूप लाल सांगी जी के जो लड़के थे सर, विजेंद्र सिंह थे, उनके लड़के आप हो। हाँ क्या जी। नाम है सर आपका? मेरा नाम राहुल है जी। राहुल है सर। आपके पिताजी को एक्सपायर हुए कितने साल हो गए सर? मेरे पिताजी सन 2013 में एक्सपायर हो गए थे। अच्छा। 8/3/2013 में। उनके अंदर भी सांग मतलब सांग किए उन्होंने सर? नई सांग इनके 5 बेटे हैं। मेरे जो पिताजी हैं मतलब क्या काम करते थे आपके पिताजी ये सर? काम वही दिहाड़ी मजदूरी। अच्छा। कोई इनका ऐसा फिक्स काम नहीं है, कोई मतलब सरकारी नौकरी पे हैं जो सिर्फ मेरे बड़े वाले ताऊ हैं। ऑलरेडी 4 मेरे चाचे ताऊ हैं, कोई भी नहीं है। ये सुना है सर, स्वरूप लाल सांगी जी की आवाज़ बहुत मधुर थी, ये सुनने में आई है सर। गांव में जाता हूँ मैं, हर जगह ये सुनने में आया, उनकी आवाज़ बहुत आवाज़ भी मधुर थी और साथ में कवि भी बहुत अच्छे थे, कविताएं बहुत अच्छी करते थे। कोई एक दो बात आपको याद हो सर, एक दो लाइन याद हो जो आप सुनाना चाहे, बताना चाहे बातों बातों में? देखो जी, लाइन तो हम हाँ।
उस टाइम आप पे छोटे थे, हाँ छोटे बच्चे थे, बच्चे थे। तो वो हम नहीं सीख पाए। और अब जैसे आपको एहसास होता है सर कि उनका नाम आगे आए, आप चाहते हो कि उनकी गांव में मूर्ति स्थापना हो सर, लोगों को पता चले वो कितने महान सांगी थे सर। हाँ। आज भी आप चाहते हो सर उनका हाँ, गांव हम में चाहते उनकी हैं, तस्वीर हम लगे, चाहते हैं, इतना मूर्ति स्थापना इतना हो। नाम उनका संसार में गूंजा है कि कुछ तो उनकी पहचान बने, ताकि जो नई जनरेशन आए उनको ये पता लगे कि भाई ऐसे ऐसे भी कवि थे, सांगी थे, जो होके चले गए। तो सर आप मानते हो हमारे देश का दुर्भाग्य है जो स्वरूपलाल सांगी थे, आज भी दुनिया ये संसार उनको भूल गया। आज भी किसी को मतलब इतना मतलब ये नहीं है कि उनको याद किया जाए, फिर से जीवित किया जाए। वो अमर ही हो चुके हैं सर। ऐसे जो इंसान होते हैं सर, लाखों में, करोड़ों में, अरबों में एक बार संसार में आते हैं, कुछ ऐसा कर जाते हैं कि दुनिया उनको याद करती है। तो हम तो यही मान रहे हैं सर, वो आज भी जिंदा है, आज भी लोगों के दिलों पे राज कर रहे हैं सर। आप उनके पोते हो सर। हाँ जी, आपसे मिलकर हमें बहुत खुशी हुई सर। आपने जो समय दिया, आपने हमारा इज्जत करी, मान सम्मान किया सर। आपका मैं बहुत बहुत आभारी रहूँगा सर। और कोई बातें सर जो आपको इनकी याद आती है स्वरूपलाल सांगी जी की, और कोई बात जो आपको सुनने में आई थी, सुनते थे आप बचपन में इनके बारे में, इनके चर्चाएं? इनके तो चर्चे जी बस यही सुने थे कि भाई वो शाही लकड़हारा जो इनका सॉन्ग था, शाही वो लकड़ इनका खुद लिखा हुआ सॉन्ग था। ये भी सुना था और इनका फर्स्ट आया था। हाँ, उसी सॉन्ग से ये संबंधित थे। शाही लकड़ा था ये लक्ष्मी चंद का था सर ये, या मांगे राम जी का? मांगे राम जी का। मांगे राम जी का शाही लकड़ा, ये फर्स्ट आए थे, हाँ उन्होंने जी, फर्स्ट पुरस्कार मिला था। हाँ जी, हाँ जी, और उसी से क्या सम्मानित थे ये। आपके घर में इनके अवार्ड वुड सर है अभी कोई, मतलब अवार्ड इनकी कोई और अवार्ड तो जी निशानी? ये है कि काफी पुराना टाइम हो गया, और मतलब कोई जो इनके शुद्ध शिष्य करने थे, वाला नहीं था। जो इनके शिष्य थे, कई तो इनके शिष्य लेके जो इनकी चीजें थी, इनके जो शिष्य थे मतलब सर, हमने जो कुछ था वो लेके बांट दिया था। आपने तो अच्छा किया, पर उन लोगों ने आपके साथ सर धोखा किया। उनका फर्ज बनता था, कर्तव्य बनता है, किसी भी इंसान की हम चीज लेते हैं, कुछ भी लेते हैं उससे, हमारा ये कर्तव्य है हाँ, हमें उनकी निशानी उनकी एक वापस निशानी करनी है हमारे पास, जो पूरे परिवार का जिनसे पेट चलता था, हारमोनियम, वो हमारे पास आज भी तो आबाद है। हारमोनियम जो भी इनकी निशानी है सर, आप कभी जिंदगी में किसी को मत देना। नहीं, ये सर कलयुग चला हुआ है, यहाँ पे इंसान मतलब किसी के बारे में अच्छा सोचता ही नहीं सर। अब हम स्वरूपलाल जी सांगी के से मिलने के लिए सर मैं इतनी दूर से आया, मैंने जिक्र किया, नहीं तो आज का जो टाइम है सर, आज के लोगों को तो पता ही नहीं स्वरूपलाल सांगी जी इतने बड़े सांगी थे। अगर हम किसी से पूछे तो दुनिया तो उनको भूल गई है। तो हम तो यही प्रयास कर रहे हैं, मेरा चैनल है सर कवि लोक हरियाणा, हम ये प्रयास कर रहे हैं ताकि ये हमारे संस्कृति बचे रहे। तो आपके क्या विचार है सर? मैं ऐसा कार्य कर रहा हूँ, ऐसे मतलब सांगियों को आगे बढ़ा रहा हूँ, आपकी बिरादरी का नाम इतना ऊंचा उठा दिया मैंने, काफ़ी वीडियो बनाई सर, तो आपका क्या कहना है मेरे बारे में मेरा सर? कहना ये है कि ये बहुत अच्छा है, ताकि जो दबे हुए कलाकार हैं वो उभर के आए, उनको भी जाने, जान पहचान हो उनकी भी कि हाँ भाई कोई था। सर मेरे को ये बताइए, जो स्वरूपलाल सांगी थे उन्होंने बुरा समय देखा, मतलब बुरा टाइम था, मतलब कुछ ऐसा हुआ उन्होंने भी इनके साथ? बहुत कुछ ऐसा टाइम देखा, शायद आज हम ना देख पाए, हमने नहीं देखा वो जो उन्होंने देख लिया, जो उन्होंने देखा तो आज हम यहाँ हैं। स्वरूपलाल सांगी जी के आप सर पोते हो, मतलब उनके सपने आप भविष्य में पूरे करोगे सर? आप हाँ कर जी, सकते हो? हाँ जी, पूरे करेंगे, कोशिश करेंगे। कोशिश करेंगे आप। अभी सर आप फिलहाल मतलब क्या काम करते हो सर? मैं फिलहाल मेडिसिन कंपनी में जॉब करता हूँ, अभी लिमिटेड। मतलब काम कर रहे हो आप? हाँ जी। तो कई लोग आपके पास आ जाते हैं, इनको याद करते हैं, आज भी लोग इनको याद करते हैं सर, हाँ, बातें कर आते लेते हैं। हाँ जी, कई लोग आपको पहचान लेते हैं सर, आप स्वरूपलाल सांगी के पोते हो हाँ जी, मतलब? हाँ जी। अच्छा, और कोई बातें जो आपको याद आ रही है इनकी सर, ऐसी दिव्य आत्मा जो साल में, करोड़ों में, अरबों खरबों में हमारे इस संसार में आए, परमात्मा का हम शुक्रिया करेंगे। ऐसी दिव्य आत्मा को मतलब टिटोली गांव में इनका जन्म हुआ स्वरूपलाल सांगी का, तो परमात्मा से हम दुआ करेंगे सर आपका भी परिवार स्वस्थ रहे, अच्छी कामना रहे, खुशहाली रहे आपके परिवार में सर।
और कोई बातें आप कहना चाहिए सर? आपको दुनिया देख रही है, संसार देख रहा है सर। बस ये जो बातें थी वो हमने बता दी। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम जी। राम राम।